गुड मॉर्निंग। अरे, बहुत अच्छी नींद आई। मीरान अभी तक उठा नहीं है, मजे से सो रहा है। चलो, जब तक वो नहीं जागता हम भी आराम करते हैं। मैंने जो आखिरी सूट लिया था वो नजर नहीं आ रहा। ड्राई क्लीनिंग से जो कपड़े आए हैं उन्हीं में होगा। वही पहनोगे? तुम पर बहुत अच्छा लगता है, सच में। और तुम वो ब्लू ड्रेस पहन लो जो मैंने दिलाई थी। बहुत अच्छा लगती है तुम पर। ब्लू वाला? वो अच्छा नहीं लगता मुझ पर। अरे, तुम पर तो सब अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी माँ हो, यह सबसे अच्छी बात है। और तुम बहुत अच्छे बाबा हो। जैसे जब मैं कहती हूँ मीरान के लिए डायपर और कपड़े ले आओ, तुम बिना कुछ कहे ले आते हो। बहुत क्यूट हो तुम। मान लिया, ओके। रुको, एक बात बताओ। कल तुम मेरी और आकिब की बातें क्यों सुन रही थी? मैंने कोई बात नहीं सुनी। सच बताओ। महाराणा साहब, यकीन करें, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। क्या मतलब? क्या नहीं चाहती थी? उसने मुझे धमकाया है। किसने धमकाया तुम्हें? डरो मत, सब बताओ मुझे। जवाहर। उसने मुझे मजबूर किया। वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। समझ गई? जी, समझ गई। मीरान मेरी जान, पेट भर गया ना? बाबा आ जाए तो कपड़े बदल लेंगे। सब ठीक हो गया ना? देखो, अम्मी अपने बेटे पर कुर्बान। हम सब ठीक हैं बारान? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं जरा चेंज करके स्टडी रूम जा रहा हूँ, कुछ काम है। ठीक है, मैं मीरान को रेडी करके वहीं आती हूँ। मीरान, देखा तुमने तुम्हारे बाबा को? कुछ छुपा रहे हैं ताकि मैं परेशान न हो जाऊं। अभी तक यह नहीं समझ पाए कि मैं उनकी आंखों में देखकर सब पढ़ लेती हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी आंखों में भी देखकर सब समझ जाऊंगी। चलो, कपड़े बदलते हैं। जो तुमने कहा मैंने कर दिया। कुछ बातें मालूम हुई हैं मुझे। बारना आगा को जाली पासपोर्ट वाला काम पता चल गया है। उनका पुलिस वाला दोस्त कल उनसे मिलने आया था। मैंने खुद अपने कानों से सुना। अच्छा काम किया। अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक और जरूरी काम है, तैयार हो? जी। तो गौर से सुनो। तुम्हारा शुक्रिया, अब मेरा दिन अच्छा हो गया। ओ मेरे प्यारे भतीजे, चाचा की जान। इसे ले आओ मेरे पास। ख्याल से। अब कैसा है? इसका रोना धोना कुछ कम हुआ? हाँ, वो भूख की वजह से था। देखो तो कैसे घूर घूर के देख रहा है। तुम दुनिया की सबसे प्यारी चीज हो। मैं बारान के पास जाती हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों? तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। मुझे पता है, सब अचानक हो गया। हमारे बीच गलतफहमियां हुई, लेकिन अब सब कुछ भूल कर आगे बढ़ते हैं। वो अंगूठी तुम्हारे पास रह गई थी। रहने दो, कोई मसला नहीं। आखिरकार वो तुम्हारी ही है। बस वो रस्म किसी तरह पूरी हो जाए। क्या कहती हो? मैं कुछ समझी नहीं आरू। यानी अगर तुम मुझे वो अंगूठी दे दो तो मैं वहीं से दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। यास्मीन, मैं तुम्हें एक बार फिर शादी की ऑफर करना चाहता हूँ। जो तुमने कहा मैंने उसे वैसे ही कह दिया। अब वो मुझ पर भरोसा करने लगा है। उसने कहा कि वो मुझसे और कुछ चाहता है। क्या चाहता है? उसने कहा कि जब दिलान साहिबा और मीरान बाहर जाए तो मुझे खबर करना। ठीक है।
क्या हो रहा है बारान? जो मैंने सुना वो सच है। सच है, मुझे भी अभी पता चला। आओ, यहाँ बैठो। मतलब वो हमें नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब हम जवाहर से एक कदम आगे हैं। बस थोड़ा वक्त और। शादी की ऑफर? लेकिन इन सब रस्मों की क्या जरूरत है? जरूरत न भी हो, यह सब जिंदगी में एक बार होता ही है। अच्छी सी तकरीब कर लेंगे। नहीं हारून, इस सब की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब सरप्राइज कहाँ रहा हमारे बीच? यह बात तो ठीक है। अगर सरप्राइज होता तो कमाल होता। लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं होगा इस तरह। मेरा दिल तो मुतमिन है। मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि ये फजूल खर्चा है। यार यास्मीन, तुम हमेशा मेरी खुशी खराब कर देती हो। एक दफा अंगूठी दे दो। अगर वो यहाँ होती तो दे देती ना। वो घर में रखी है, कल ला दूंगी। अच्छा चलो, मैं पेटीस लेकर आई हूँ। ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। ठीक है। अंगूठी यास्मीन, मैंने कहा कल ला दूंगी। चलो मैं प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। अब क्या होगा? क्या हम ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे बारान? गलती की गुंजाइश नहीं है दिलान। जल्दबाजी नहीं करेंगे। सही वक्त पर सही कदम उठाना अक्लमंदी है। हम यूं ही बैठे रहेंगे और जवाहर प्लान बनाता रहेगा? हम फारिग नहीं बैठेंगे, काउंटर प्लान बनाएंगे। जवाहर को गलतफहमी में डालना जरूरी है। जब जवाहर हमारे बाहर जाने का इंतजार कर रहा है तो चलो चलते हैं। नहीं दिलान, तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें और अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन कोई लेकिन नहीं। यह जवाहर है, उसे साधारण मत समझो। जब वो हमारे बाहर जाने का इंतजार कर रहा है तो हम चलकर उसे फंसाते हैं। नहीं दिलान, यह बहुत खतरनाक है। जवाहर ने मुझे और हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढ रहा है। हमारे पास गिज़म है, वो हमें बताएगी कि वो कब आएगा। मैं तुम्हें और बेटे को उस कातिल के करीब नहीं आने दूंगा। क्या कर रही हो? नाराज हो? नहीं तो। अगर नाराज नहीं हो तो बात क्यों नहीं कर रही? आखिर कहना क्या चाहते हो फराद? मैं तो बस माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुमने दिल दुखाया। अरे नहीं यार, और जो भी किया हो उन सब के लिए सॉरी। इधर आओ। गुल, जानता हूँ हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। माफी मांगता हूँ। तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत होती तो कभी इस घर में नहीं रहती। अगर तुम कभी कह दो कि जा रही हो तो रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ फराद? नहीं जाऊंगी, यह मुझे मालूम है। उस आदमी ने हमारी खुशियां चुरा ली। मुझे लगा वो हमारे ख्वाब और उम्मीदें भी चुरा लेगा। नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं। मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, लेकिन उम्मीद रखती हूँ कि खुशियों के दिन फिर आएंगे। आएंगे गुल, जरूर आएंगे। मैं तुम्हारा वो खौफ नहीं समझ सका, इसके लिए माफ करो। मुझे भी माफ करो, मुझे अकेले फैसला करने का हक नहीं था। बिल्कुल मेरी जान, तुम अपने सारे फैसले मुझसे पूछकर करती हो। और अजरा वाले मामले में भी यही किया था। हाँ, मैंने अकेले हमला करने का फैसला किया था, और सच कहूँ तो बहुत मजा आया था। फराद, हाँ गुल, हॉस्पिटल चलते हैं चेकअप के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा भी बच्चा हो। सच कह रही हो? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अस्सलामु अलैकुम यास्मीन, बोलो। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया। यार, बुरा हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ?
साफ बताओ, डरा मत मुझे। हारून अंगूठी मांग रहा है। जाहिर है वो रिंग मांगेगा, तुम्हें अच्छे से प्रपोज करना चाहता है। तुमने क्या कहा? मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहा है कि रस्म पूरी करना चाहता है। मैंने उसे कह दिया कि अंगूठी घर पर है। अब क्या करूं? बताओ जवेरिया। परेशान मत हो, मैं कोई वैसी ही अंगूठी लेकर आ जाती हूँ। हाय, वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन बिल्कुल वैसी ही मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी, फिक्र मत करो। मैं तैयार होकर निकलती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार करती हूँ। जल्दी आना। मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली को उस कातिल से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। और बदकिस्मती से उसका एक ही रास्ता है, जिसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, खुशी से करूँगी। इस रास्ते का मतलब तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हैं, भाभी। ऐसा मत सोचो गुल। एहतियात बरती जा सकती है। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो वो जरूर उठाएगा। वो मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। भाभी, यह नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बार भाई से सहमत हूँ। हम जानबूझकर मीरान और आपको उस आदमी के हवाले नहीं कर सकते। दादी जान, आपका क्या कहना है? पता नहीं बेटा, मामले बहुत उलझ गए हैं। आपकी बात ठीक है, मगर दादी जान, यह सब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप लोग सुकून से सोए। उस साइको का पहला निशाना मेरी बीवी और मेरा बेटा है। हाँ, ठीक कहा। उन दोनों को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें तोड़ेगा, फिर तुम पर हमला करेगा। पहला निशाना तुम हो। हमें कैसे यकीन हो कि जवाहर ने गज़म से जो कहा वो सच है? उसके हर काम में चाल लगती है मुझे। अगर पहला निशाना मैं होता तो अब तक कुछ कर चुका होता। या तो डर रहा है, या सही वक्त का इंतजार कर रहा है। यह भी मुमकिन है कि उसे पुलिस का डर है। हाँ, इसीलिए वो सतर्क है, लेकिन हमें उससे एक कदम आगे रहना है। या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। मुझे लगता है तुम्हें सारी सिचुएशन का पता है। दिलान, अगर बारान कहे तो पुलिस सिक्योरिटी के लिए आ सकती है। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह करे तो उसे शक हो जाएगा। मेरा मतलब है, हम उसके लिए जाल बिछाते हैं। जब उसने मुझे और मेरे बेटे को निशाना बनाया है, तो जाल बिछाकर उसे पकड़ लेते हैं। मेरे जरिए हम जवाहर को फंसाएंगे। उसे लगे कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। यह बात हो चुकी थी दिलान। भाई ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन दिलान का यह मंसूबा बुरा नहीं है, इस तरह हम जवाहर को पकड़ सकते हैं। नहीं, दिलान जिस मंसूबे में हो वो ठीक नहीं। बारान, अगर दिलान हमारी कस्टडी में रही तो जवाहर उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा करो। वैसे भी गिज़म का जवाहर से राब्ता अहम है, उसे जारी रखना होगा। इसी तरह हम उसे अपने जाल में फंसाएंगे, दिलान को शामिल किए बगैर। अरे तुम भी यास्मीन, हद ही करती हो। आखिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो अंगूठी कैसी थी। मुझे क्या पता था कि बिल्कुल वैसी ही अंगूठी ढूंढनी पड़ेगी। मैंने जो किया गुस्से में किया था। अब जो हुआ सो हुआ। पुरस्कून हो जाओ, आंखें बंद करो और सोचो कि वो अंगूठी कैसी थी। तुमने भी देखी थी, याद नहीं? मेरी जान, मैंने वो लम्हे याददाश्त से मिटा दिए हैं। आंखें बंद करो, याद करो। कैसी थी? गोल थी, उसके ऊपर 3 या 5 नग लगे हुए थे। यास्मीन, अंगूठी तो गोल ही होती है।
तुम्हें याद रखना होगा कि 3 नग थे या 5। मुझे याद होता तो बता देती ना। बस थोड़ा थोड़ा याद है कि 4-5 नग लगे हुए थे। ठीक है, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। मैं दिलान को सुला कर आती हूँ। अंदर आ सकती हूँ बेटा? आइए दादी जान। क्या सोच रहे हो? नहीं जानता दादी जान। एक प्लान बनाना है, लेकिन आसान नहीं। बारीकी से सोचना होगा। ठीक कहते हो बेटा। दुश्मन दरवाजे पर हो तो न खाने को जी चाहता है, न नींद आती है। जब दुश्मन मक्कार हो तो हर कदम अहम होता है। हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई गलती न हो जाए। वाकई, जब तक जवाहर को खत्म नहीं कर देते, न नींद में सुकून है, न खाने में मजा। काश हमारी किस्मत एक जैसी न होती। मुझे अपनी जवानी याद आती है। अपने बच्चों को हमेशा खौफ में पाला। उसके बाद तुम आ गए, मगर फिर वही सब। सोचा था खून की दुश्मनी खत्म हो गई, सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। मगर फिर वो कमीना हमारी जिंदगी में आ गया। मैं उस कमीने को चैन से नहीं जीने दूंगा दादी जान। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बस यही कहूंगी, इस आफत को जड़ से काट दो, वरना यह नासूर बन जाएगा। दिलान की जिंदगी हमेशा डर में न गुजरे। अच्छी तरह सोच लो, सही और गलत तोल लो। यह खौफ खत्म होना चाहिए। देखा, बारान कैसे मुस्कुरा रहा है। क्यों न मुस्कुराए? मेरा बेटा दुनिया का सबसे हंसमुख बच्चा है। जब यह बड़ा होगा तो बहुत बातें करेगा। मुझे तो समझ नहीं आएगा कि खुद को कैसे रोकूं। हर बात पे चूमती रहूंगी। 1 मिनट मैडम। मेरे बच्चे के साथ बच्चों जैसा सलूक मत करना। हम्मा, यानी तुम्हें यह अजीब लगता है? हाँ, तो क्या हुआ? गिज़म, बताओ क्या हुआ? रिलैक्स रहो, जो मैंने कहा वैसा करो। तो बताइए गिज़म साहिबा, कुछ बात बनी? नहीं जवाहर साहब, सब घर पर हैं, कोई कहीं नहीं गया। यानी बारान साहब हवेली में आराम फरमा रहे हैं। अपनी आंखें खुली रखना, कोई भी बात हो फौरन खबर करना। ठीक है आका। डरो मत तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोइद्दीन भाई के देखे हुए ख्वाब बंदे की सारी हस्ती हिला देते थे। हिसाब खुद लगा लो। सच में यार वाकई हारून, आज बहुत हंसे हैं हम। अच्छा बताओ, तुम लोगों का शादी का क्या मामला है? बात कहाँ तक पहुंची? हाँ सच कहूँ जवेरिया। अरे क्या करिया, जल गई। फिक्र मत करो, ज्यादा नहीं जला, ठीक हो जाएगा। जल गई, दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो। मैं तो हमेशा से लापरवाह हूँ। तुम्हें फिक्र ही नहीं बीवी ठीक है या नहीं। बस यही कहते रहते हो जवेरिया, तुमने ये क्यों किया? अरे मेरी जान, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस डर गया था, कसम तुमसे। नहीं जयदत्त, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मेरी पेशानी पर बेवकूफ लिखा नहीं है। तुम्हारी असल फिक्र यह है कि कहीं हमारी दिलान को भी ऐसे ही चोट न लग जाए, है ना? हाँ यही बात है। यकीन करो, ये बात मेरे गुमान में भी नहीं थी। जवेरिया जवेरिया अभी नई नई माँ बनी है, इसीलिए हसास हो रही है। दरअसल वो खुद पर ही नाराज है। हाँ, मैं खुद पर नाराज थी कि कहीं मेरी वजह से दिलान के साथ कुछ बुरा न हो जाए। अल्लाह न करे ऐसा। जब ऐसे बुरे ख्याल दिल में लाती ही क्यों हो? दुनिया में तुम जैसे ख्याल रखने वाली और कोई है? अच्छा मैं अब चलूं, आप लोग भी थक गए हो। हारून फिर आना, यह तुम्हारा अपना घर है। शुक्रिया भाभी। आओ मैं छोड़ आती हूँ। अरे, याद आया। यास्मीन वो अंगूठी नहीं दी तुमने। दरअसल कहाँ रख दी है, पता नहीं। ठीक है,
सुबह दे देना। हाँ ठीक है हारून, चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे करना ही होगा यह। तुम फिर से सोचो एक बार। कोई और रास्ता जरूर होगा दिलान, होना भी चाहिए। ढूंढ के रहूंगा मैं। तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, समझ गई? बारान, तुम क्यों नहीं समझते? जब तक जवाहर पकड़ा नहीं जाता, हमारे बेटे की जान खतरे में है। और हमारे पास यह एक अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। मैं भी यही सोच रहा हूं दिलान। तो फिर फैसला बिल्कुल वाजिब है बारान। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जवाहर को बस यह नहीं मालूम होना चाहिए कि हम पहले से सब जानते हैं। यही मौका है कि हम उसे उसी के जाल में फंसाकर पकड़ लें, इससे पहले कि वो कुछ बुरा कर पाए। वरना इसी तरह हम हमेशा डर के साए में जीते रहेंगे। क्या तुम चाहते हो मीरान डर के साथ बड़ा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं दिलान। कौन चाहेगा ऐसा? हमने अपने बेटे के लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं, वैसे ही जैसे आयतन अम्मी ने तुम लोगों के लिए देखे थे। हाँ दिलान, मगर बदकिस्मती से वो माँ ख्वाब पूरे होते नहीं देख सकी। तुम एक नन्हे बच्चे की तरह खुद को कसूरवार ठहराते रहे। अरे, वो सब मेरी वजह से हुआ था। बिल्कुल नहीं। एक माँ का अपने बच्चे को बचाना गुनाह है क्या? तुम्हारी अम्मी ने ठीक किया। हर माँ की तरह उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो उम्र भर तड़पती रहती, मगर उन्होंने तुम्हें बचाया, इसीलिए आज वो सुकून में है। मैं भी आयतन अम्मी की तरह सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। बारान प्लीज, यह जरूरी है। हमें जो करना पड़ेगा, हम करेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो अम्मी टूट जाती। मैं यह जानता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन मैं भी अब एक बाप हूँ। मैं तुम्हें और अपने बेटे को नहीं खो सकता। टूट जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। हम कभी एक दूसरे को नहीं खोएंगे, मैं यह वादा करती हूँ। दिलान, तुम ऐसा वादा कैसे कर सकती हो जबकि सामने जवाहर जैसा पागल मौजूद है? लेकिन बारान, हम उससे एक कदम आगे हैं। हम एक मजबूत प्लान बनाएंगे। बस एक बार हाँ कर दो, मेरी जान, मान जाओ।